Hello everyone, I am Harsh Lohana, your subject mentor for English subject. Excited to connect with you through Knowledge Sample, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured learning live lectures, mock tests, and performance-based rewards. So let us start our new topic of advanced series in grammar, that is active and passive. Previously, we have covered tenses, direct and indirect in our advanced series. Now it's time for active and passive voice. Also, today's lecture is important for understanding the difference between direct, indirect and active and passive. बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ये तो सेम ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव तो सिमिलर कैटेगरी के ही ग्रामर टॉपिक्स हैं. अगर सिमिलर होते तो वाई वी आर टीचिंग यू डिफरेंटली. वट उसमें कुछ तो डिफरेंस है, दैट्स वाई वी आर टीचिंग यू डिफरेंटली, राइट. सो आज का जो कंसेप्ट है वो आपका एकदम से बेसिक से लेकर मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेकर आऊँगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑल्सो. और डिफरेंस से पहले हम एक्टिव पैसिव समझेंगे कि व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. सो सबसे पहले तो हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन. We have to understand what is power of expression, right? In English, how we express an action matters as much as what we express. हम उस एक्शन को कैसे एक्सप्रेस यानी कैसे बता रहे हैं, कैसे डिक्टेट कर रहे हैं, वो भी उतना ही मैटर करता है जितना क्या हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट. इन विच वे आप कैसे एक्सप्रेस करें, दैट इज ऑल्सो एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज क्या आप एक्सप्रेस करें, राइट. द सेम मीनिंग कैन बी कन्वर्ट इनटू टू वेज. ठीक है, दो वेज में. एक हो सकता है कि जो खुद कर रहा है वो, और दूसरा है जो रिसीवर, जिसको रिसीव हो रहा है. सपोज एक कॉन्वर्जेशन हो रही है दो लोगों के बीच में, हर्ष एंड मेरे फ्रेंड, राइट. सो मैं उस चीज़ को, जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको एक अलग तरीके से बता सकता हूँ. जो मेरे फ्रेंड है जो रिसीविंग एंड पे है, सपोज मैं उन्हें कुछ बता रहा हूँ तो वो उसे अलग तरीके से बता रहे हैं, राइट. सो हाउ वी एक्सप्रेस एन एक्शन एज मच एज मैटर्स एज वॉट वी एक्सप्रेस. दिस डिफरेंस क्रिएट द कंसेप्ट ऑफ वॉइस. ये वॉइस का एक कंसेप्ट क्लियर करता है कि जहाँ पर हमें डिफरेंस समझ में आता है एक्टिव एंड पैसिव में. अगर जो बोलने वाला है, जो एक्शन करने वाला है, वही अपना स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर एक्शन में स्टेट कर रहा है, देन इट इज एन एक्टिव वॉइस. बट व्हेन द रिसीवर एट द रिसीविंग एंड gives an opinion या gives an something some information about the incident, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस. क्यों? क्योंकि he or she was at the receiving end. वो receiving end पे थे, right? This difference creates the concept of voice, a vital element in sentence construction and tone. Mastering it refines both spoken and written communication. अगर हम इसे master करेंगे, अगर हम इसे सीखेंगे, तो we'll do the spoken communication as well as written also, right? हम दोनों को master कर सकते हैं. Okay, so now also we have to first understand what is voice. Voice क्या है? The voice of a verb shows whether the subject performs or receive the actions. जो voice of a verb है वो हमें क्या बताता है कि subject या तो perform कर रहा है या तो receive कर रहा है, right? जो हमारा सब्जेक्ट है इन एनी सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज ईदर डूइंग और ईदर रिसीविंग समथिंग, राइट. सो देर आर टू मेन टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव वॉइस में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट एक्ट्स, एंड पैसिव वॉइस इज द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन. जैसा उसको बताया गया है, जैसा उसको गाइड किया गया है, जैसा वो रिसीव करता है, ही एक्ट्स लाइक दैट. एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक्टिव में, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट. तो टीचर इज द सब्जेक्ट, उसने क्या काम किया है कि स्टूडेंट को प्रेज किया है. पैसिव वॉइस, द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. स्टूडेंट को टीचर के द्वारा प्रेज किया गया. द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन. ओके, अंडरस्टूड. वॉइस क्या दिखाता है कि वेदर अवर सब्जेक्ट इज ईदर परफॉर्मिंग और रिसीविंग एनी एक्शन, राइट. सो नाउ व्हाई वॉइस मैटर्स. वॉइस मैटर ही क्यों करता है, राइट. सो वॉइस ब्रिंग द क्लैरिटी, एम्फेसिस एंड स्टाइल टू राइटिंग. हमारा जो क्लैरिटी लेकर आता है कि भाई कौन सा सेंटेंस किसने कब
कब यूज करना है, तो इट इज कैसे अंडरस्टैंडिंग में भी आपको एक क्लैरिटी देगा, एम्फेसिस देगा और एक स्टाइल टू राइट देगा. एक्टिव वॉइस मेक स्टेटमेंट्स डायरेक्ट एंड पावरफुल, वो डायरेक्ट रहते हैं और पावरफुल होते हैं. पैसिव वॉइस एक फॉर्मल और एक ऑब्जेक्टिव टोन करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज यू ट्विस्ट द सेंटेंस, जो कि हमारे जो सब्जेक्ट जिन्होंने वो एक्शन किया, राइट, जो डूअर है, उसका सेंटेंस को हम ट्विस्ट करके रिसीविंग एंड से उसको दर्शाते हैं, तो दैट बिकम्स वेरी फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव टोन. इट इज़ यूज्ड इन रिपोर्ट्स, न्यूज़ राइटिंग्स एंड साइंटिफिक पेपर्स के. सपोज के अगर किसी कोई सेलिब्रिटी है, उसने कोई स्टेटमेंट दिया, तो दैट स्टेटमेंट इज कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस एंड प्रिंटेड इनटू द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स और रिपोर्ट्स, एंड देन इट इज रिटन बाय, ये स्टेटमेंट बोला गया, स्टेटेड बाय द सेलिब्रिटी, राइट. Then it enables flexibility in sentence transformation and comprehension. ये sentence transformation में भी एक flexibility को enhance करता है, क्योंकि अगर हाँ, जैसे अभी मैंने आपको एक live example दिया कि celebrity का जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने न्यूज़पेपर में यूज़ किया, तो सेलिब्रिटी ने मे भी एक्टिव वॉइस में बोला क्योंकि वो खुद रियली बोल रहा है, पर उसमें कुछ कट टू कट एडिट करके या तो फिर उसको एक अच्छा सा कोनोटेशन देकर वी turn it into the passive, right? The words are of the doer, but it's from the receiver's point of view कि उसने कितना समझा and how or he states that, right? So वो एक flexibility enable करता है अगर हमें voice पता चल जाए तो, right? Then we have to go for the structure and formula. क्या structure है, तो active voice का formula जैसे आपको दिख रहा होगा, that is subject plus verb plus object. Simple sentence का जैसे format होता है, we have to put the subject first, then verb and then object. Ravi reads a book, so Ravi is subject, verb is read and object is a book. Passive में क्या हो जाएगा, object पहले आ जाएगा, be verb आ जाएगा, then past participle आ जाएगा and by plus subject आ जाएगा. A book is read by Ravi. Ravi reads a book. Ravi book पढ़ रहा है. A book is read by Ravi. बुक पढ़ी गई किसके द्वारा, रवि के द्वारा. इसमें आप कभी भी देखेंगे तो ईदर इट कुड बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव, वो कभी भी सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं करते. दे मे ट्विस्ट इट बट दे द ट्विस्टिंग ऑफ वर्ड्स, नॉट द ट्विस्टिंग ऑफ मीनिंग. मीनिंग को कभी भी ट्विस्ट नहीं किया जाता. तो मीनिंग एक्टिव बता रहा है वही मीनिंग पैसिव बताएगा, जो मीनिंग डायरेक्ट सेंटेंस बता रहा है वही मीनिंग इनडायरेक्ट सेंटेंस बताएगा. ओके. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द पैसिव वॉइस. जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं यानी वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट्स, उसी को हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में. ओके. वापस एक बार पैसिव का फॉर्मूला आप लोग, मैं 5 सेकेंड्स का पॉज ले रहा हूँ, यू जस्ट डू अ स्क्रीनशॉट एंड देन आप लोग एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला अपने नोटबुक में बनाएंगे. नोट्स आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे. वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय एंड सब्जेक्ट. ओके. और एक्टिव का तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. देन मूविंग अहेड टू द कन्वर्जन रूल्स. व्हाट आर सच कन्वर्जन रूल्स? तो सबसे पहला, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव. जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वही पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हमें करेक्ट फॉर्म यूज करना है टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का. टेंस इसमें चेंज नहीं होगा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वी चेंज द टेंस, इधर टेंस सेम का सेम. एड बाय प्लस डूअर व्हेन नेसेसरी. डूअर इज अवर सब्जेक्ट, सो बाय प्लस सब्जेक्ट जब नेसेसरी है तब डालना ही है. प्रोनाउंस में चेंज, मी का हो जाएगा आई, हिम का हो जाएगा ही, हर का शी, देम का दे, राइट. Active, the manager will approve the plan. The plan will be approved by the manager, right. Be plus past participle and then at the end we have to join by plus subject, starting with the object in passive. और active में जो subject है वो passive में क्या बन जाएगा, object. और active का object will be the subject for passive. okay. ये याद रखना, 5 कन्वर्जन रूल्स हैं आपके लिए. देन कम्स टेंस वाइज वॉइस ट्रांसफॉर्मेशंस. तो टेंस, इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, बट आपको सिखाना तो पड़ेगा ना कि अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको लिखा हुआ है श्री राइट्स अ लेटर, हाउ विल यू टर्न इट, अ लेटर इज रिटन बाय हर. अ लेटर विच इज आवर ऑब्जेक्ट. देन कम्स पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय हर यानी बाय प्लस डूअर.
सो डूअर इज शी, तो शी का हो जाएगा हर. देन कम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज राइटिंग अ लेटर, सो अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय हर. पास्ट सिंपल, she wrote a letter, a letter was written by her. पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, V3 ही यूज करना है. प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज रिटर्न अ लेटर हैज बीन रिटर्न बाय हर. सिंपल फ्यूचर, शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर. ओके, इसका एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, आई एम टेकिंग 5 सेकेंड्स का पॉज. यू हैव टू क्लियरली रिमेंबर दैट के टेंस चेंज नहीं होगा. वी आर नॉट कन्वर्टिंग इट के सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करना है. नो, वी हैव टू कीप द सेम टेंस जो कि एक्टिव में था, उसी टेंस में आप उसको पैसिव में भी करोगे. खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाएगा एंड वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे. ओके, क्लियर रखना. ओके, देन एक्टिव वर्सेस पैसिव, तो एक डिफरेंस क्रिएट करने का ट्राई किया. सो द फोकस इन एक्टिव, हमारा फोकस रहता है डूअर ऑफ द एक्शन पे. ये जो भी आपको एरो मार्क वाले दिख रहे हैं ना, दैट इज ऑल अबाउट द पैसिव पॉइंट्स, राइट. जो डॉट्स वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट द एक्टिव के पॉइंट्स. सो फोकस जो है एक्टिव में कहाँ पे रहता है, डूअर जो कर रहा है, पैसिव में रिसीवर. टोन अगर एक्टिव की बात करूँ तो डायरेक्ट होती है, क्लियर होती है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन जो कि आप बता रहे हैं, राइट, टू द रिसीवर. ओके, सो इट विल बी ऑलवेज डायरेक्ट. देयर इज नो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट का आना ही नहीं चाहिए, राइट. और पैसिव में कैसा रहता है, फॉर्मल और इनडायरेक्ट. कॉमन यूज, तो एक्टिव वॉइस का हम लोग कॉमन यूज करते हैं हमारे डेली कॉन्वर्जेशंस में, नरेशंस में, राइट. और पैसिव वॉइस का यूज कहाँ पर होता है, रिपोर्ट्स, ऑफिशियल राइटिंग, रिसर्च वर्क में. ओके, एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया होता है, द शेफ कुक द मील, तो आंसर क्या आएगा, पैसिव में द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ. ओके, स्ट्रेंथ अगर देखें तो एक्टिव वॉइस की स्ट्रेंथ है उसकी सिंप्लिसिटी एंड उसका इम्पैक्ट. बिकॉज जो बात आपको रॉ डेटा मिलता है, रॉ डेटा इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन द मैनिपुलेटेड डेटा, राइट. पैसिव में वी हैव द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन. एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रेंथ का, देयर इज अ वैरायटी, देयर इज अ न्यूट्रलिटी, देयर इज एम्फेसिस, राइट, कि किसने किसको क्या बोला, इन व्हाट वे. बिकॉज कम्युनिकेशन का मेन मोटिव ही क्या है कि अगर सेंडर तो मैसेज भेज रहा है, बट हाउ रिसीवर्स परसीव इट, क्या रिसीवर उसको सेम कंटेक्स्ट में समझता है जो सेंडर भेजना चाहता है. सो पैसिव हियर हैज़ अ अपर हैंड ओवर एक्टिव वॉइस, बिकॉज जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इट्स फ्रॉम द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हमें पता चले कि व्हाट वी हैव कम्युनिकेटेड हैज़ बीन कम्युनिकेटेड करेक्टली टू द रिसीवर और नॉट. ओके, सो इट ब्रिंग्स अ न्यूट्रलिटी, राइट. देन जैसे मैंने आपको एज प्रॉमिस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के डिफरेंस के बारे में भी बताऊंगा. सो इधर भी आपको यू हैव टू डू के जो डॉट्स वाले हैं दैट इज फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड जो एरोज वाले हैं दैट इज फॉर एक्टिव पैसिव, राइट. सो फोकस इज indirect our focus is reporting what someone say, किसने क्या बोला. हमारा फोकस क्या है कि किसने क्या बोला. एक्टिव पैसिव में क्या है, किसने कैसे बोला, what is the action that he or she is using to expressing it, right. एक्टिव पैसिव का फोकस कहाँ पे है कि आपने कैसे एक्सप्रेस किया. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वी हैव टू रिपोर्ट कि क्या किसने क्या बोला. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोटेशन चेंज करने पड़ते हैं, रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी पड़ती है. देन एक्टिव पैसिव में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही खाली चेंज करना रहता है, राइट. टेंस चेंज तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो होता ही है और एक्टिव पैसिव में नहीं होता है. एग्जाम्पल, डायरेक्ट का दिया हुआ ही सेड आई एम टायर्ड, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड. इधर टेंस चेंज हो गया, सिंपल प्रेजेंट से हम लोग कहाँ पर चले गए, सिंपल पास्ट में. देन कम्स एक्टिव, ही राइट्स अ बुक, तो अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम. टेंस का कुछ चेंज हुआ नहीं, जस्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट. फंक्शन क्या है, तो ऑल्टर्स द रिपोर्टिंग स्टाइल. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फंक्शन क्या है कि वी हैव टू ऑल्टर के रिपोर्टिंग स्टाइल को चेंज करना है. एक्टिव पैसिव का क्या है कि हमें फोकस ऑफ एक्शन, एक्टिव में हम लोग डूअर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड पैसिव में देन हम लोग रिसीवर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट. सो वी हैव टू ऑल्टर फोकस ऑफ एक्शन. एंड देन शेयर ट्रेट, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि दोनों का स्ट्रक्चर भले ही चेंज हो जाता है बट
मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता, राइट? तो दैट इज अ शेयर्ड ट्रेट यानी कि दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बोथ चेंज सेंटेंस स्ट्रक्चर बट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। वो कभी भी मीनिंग चेंज करते नहीं हैं। ओके, so thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes, and mentorship. Together, let's make learning engaging and rewarding. Bye bye. Thank you.